कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज गुरुवार का दिन है और आज है 21 मई 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 5वां अध्याय। कथा का आरंभ करने से पूर्व जान लेते हैं आज के दिन का शुभ पंचांग। आज गुरुवार है और आज पुष्य नक्षत्र है, तो आज गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आज पूरे दिन रात्रि का संयोग है, या मतलब पूरे दिन और रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। ऐसे में गुरु पुष्यामृत योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आज सूर्योदय हुआ 5:29 पे, सूर्यास्त होगा शाम 7:14 पे। चंद्रोदय का समय है प्रातःकाल 9:55 और चंद्रास्त होगा 11:56 पर। आज पंचमी तिथि है जो कि 8:26 के उपरांत षष्ठी तिथि में हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र शुक्रवार 2:49 तक प्रातः तक रहेगा, बाद में अश्लेषा नक्षत्र हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से 4:48 है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:46 तक रहने वाली है। मुहूर्त शाम 7:16 से 7:26 तक रहेगा। इस दिन निशिता मुहूर्त रात्रि 11:57 से शुक्रवार 12:38 अर्थात अगले दिन प्रातः में होगा। आज रवि योग सुबह 5:27 से शुक्रवार 2:49 रात्रि में समाप्त होगा। गुरु पुष्य योग भी सुबह 5:27 से शुक्रवार 2:49 तक रहने वाला है। आइए अब हम रसपान करें अधिक मास महात्म कथा का अध्याय 5। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, तुम सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, जो मुझसे बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने ही की थी, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरणागत को आज कैसे आप अपनी शरण में लेंगे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विषय गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जिस प्रकार से रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरणागत की आज आप रक्षा कैसे नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझे शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आई की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर कैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित बलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते हुए देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दिनमुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुखी हो रहे हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम व्यर्थ शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, फिर किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम किस प्रकार दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठ वासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले,
इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा के लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास भर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे प्रभु। अधिक मास बोले, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपके अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विष्णु भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित मन को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास और दिन और रात सब अपने अपने स्वामी के अधिकारों में से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामी बोले, देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मेरे मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं, निंदा जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप पालनहार हैं, तो आपके सामने मुझ जैसे दुखी का कुछ भी कहना उचित नहीं। मैं मरूंगा और मैं अवश्य मरूंगा, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सब लोग खड़े होकर विस्मय से देखने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास से प्रति बहुत कृपा भार से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य ही करूंगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान का यह वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान था। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। विष्णु जी बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे नरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। हे सर्वंत, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार परे से परे हैं, निष्प्रिय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित सत्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप कहा महाअंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे,
जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण थी तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित, असंख्य मकानों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण यहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं और सब के सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजाओं वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणिवणी से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को शोभा से संयुक्त किए हुए, भक्तों के ऊपर सदैव दया करने वाले, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए हैं। शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परम आनंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, सत्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सती क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इस प्रकार अधिक मास महात्म कथा का अध्याय 5 यहीं पर समाप्त हुआ। अगली कथा हम कल सुनेंगे। आइए अब हम विष्णु चालीसा और आरती के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। बार आप सभी प्रेम से बोले राधे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम